ब्राह्मणों ने नहीं बनाई। हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं बोले हैं, पंडितों के खिलाफ बोले हैं। अरे पंडित माने क्या होता है? जर्मनी से खदेड़े गए थे। 200-250 साल पहले का इतिहास पढ़ लीजिएगा। यहूदियों को भट्टी में झुकवा दिया था हिटलर ने। वो जानते थे कि दगाबाज होते हैं, धोखेबाज होते हैं। ब्रिटानिया गवर्नमेंट ब्राह्मणों को मिटाना चाहती थी, सेम उसी नक्शे कदम पर चल करके आरएसएस और बीजेपी वाले। कभी हिंदू मुसलमान, कभी भारत पाकिस्तान। पूर्वज आए कहां से थे? आपके पूर्वज पहले अपनी वंशावली देखिए कि आपके पूर्वज कहां से आए थे। जर्मन से खदेड़े गए थे। ये पूना से लेकर के सतारा तक का जो मिलते हैं, यह 99% जो ब्राह्मण पाए जाते हैं ये कन्वर्टेड ब्राह्मण होते हैं। 1952 में आर डी शुक्ला ने एक किताब लिखी है, बीएचयू के प्रोफेसर थे, ब्राह्मण वंशावली। इसमें कहीं जिक्र नहीं है, जिक्र है कि कन्वर्टेड है, इनके पूर्वज यहूदी थे। तो आप जान लीजिए कि सनातनी जो ब्राह्मण होता है, हमारा धर्म है सनातन धर्म। हमारे धर्मगुरु जगत गुरु शंकराचार्य हैं, हमारे धर्मगुरु योगी आदित्यनाथ, चिन्मयानंद या राम रहीम, आसाराम ये नहीं हो सकते। ये लोग धर्मगुरु हैं, इनके हैं, मोदी जी के हैं, मोहन भागवत के हो सकते हैं, और इनके क्या बोलते हैं बीजेपी वालों के। ये सनातन धर्म की सबसे पवित्र किताब मानी जाती है। जैसे पाके कुरान है, गुरु ग्रंथ साहब है, या बाइबिल है, जो भी है। मेरा नाम है रितेशना मंगवाना, और जिस तरीके से दो बयान जो है लगातार वायरल हो रहे हैं ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर। आरएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान है कि जाति जो है ब्राह्मणों ने बनाई है। भाई दूसरी तरफ जो देखा जाए, बाबा रामदेव कहते हैं कि मुसलमान जो है 5 बार नमाज पढ़ने के बाद जो मन में आए वो कर सकते हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है चाचा चतुर्वेदी जी। उनसे जानेंगे उनकी इस बयानों पर क्या प्रतिक्रिया है। सर, दोनों वायरल जो है बयान आपने सुने। बाबा रामदेव कहते हैं कि 5 बार जो है मुस्लिम नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद जो मन में आए वो कर सकते हैं। दरअसल दुष्यंत कुमार ने किसी जमाने में लिखा है, ऐसे ही लोगों के लिए लिखा है। लिखा है कि तू झूठ बोलता है एक जमहूरियत की तरह, और तू एक बेहतरीन गाली है भारतीय लोकतंत्र के लिए। समझ नहीं है? तो चाहे रामदेव हो या मोहन भागवत, मैं मोहन भागवत से पूछना चाहता हूं कि आपके पूर्वज आए कहां से थे? आपके पूर्वज पहले अपनी वंशावली देखिए कि आपके पूर्वज कहां से आए थे। जर्मन से खदेड़े गए थे। ये पूना से लेकर के सतारा तक का जो मिलते हैं, यह 99% जो ब्राह्मण पाए जाते हैं ये कन्वर्टेड ब्राह्मण होते हैं। 1952 में आर डी शुक्ला ने एक किताब लिखी है, बीएचयू के प्रोफेसर थे, ब्राह्मण वंशावली। इसमें कहीं जिक्र नहीं है, जिक्र है कि कन्वर्टेड है, इनके पूर्वज यहूदी थे। तो आप जान लीजिए कि सनातनी जो ब्राह्मण होता है, हमारा धर्म है सनातन धर्म। हमारे धर्मगुरु जगत गुरु शंकराचार्य हैं, हमारे धर्मगुरु योगी आदित्यनाथ, चिन्मयानंद या राम रहीम, आसाराम ये नहीं हो सकते। ये लोग धर्मगुरु हैं, इनके हैं, मोदी जी के हैं, मोहन भागवत के हो सकते हैं, और इनके क्या बोलते हैं बीजेपी वालों के। हमारे धर्मगुरु सनातन धर्म का धर्मगुरु, और सनातन धर्म की पहली पंक्ति है वसुदेव कुटुंबो, पूरा विश्व हमारा परिवार है। समझ रही हैं? तो जब पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो बताइए कि हमारे धर्म में कहीं नफरत की भाषा तो नहीं सिखाई गई है? हमारे ऋषि महर्षियों ने नहीं सिखाई है? प्रभु राम ने भी आदर्श का पालन, मर्यादाओं के अंतर रहकर काम किया है। अगर ब्राह्मणों ने जात बनाई होती तो जानते हैं ब्राह्मणों के आदर्श कौन होते? लंकापति रावण और परशुराम जी। राम नहीं होते, कृष्ण नहीं होते। भगवत गीता, अगर ये हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, हिंदू धर्म तो कोई होता नहीं है, हिंदुओं के ठेकेदार ही बने फिर रहे हैं। पहले तो हिंदू से मुसलमानों को लड़ाओ, उसके बाद मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, अब आगे जातियों से हिंदुओं में हिंदू को लड़ाने के लिए सनातन। ब्राह्मणों ने जात नहीं, भगवान कृष्ण ने गीता में कुरुक्षेत्र के मैदान में बोला था, महाभारत की लड़ाई के दौरान बोला था, गीता का उपदेश दिया था किसको? अर्जुन को। और गीता, भगवत गीता जो है सबसे सनातन धर्म की सबसे पवित्र किताब मानी जाती है। जैसे पाके कुरान है, गुरु ग्रंथ साहब है, या बाइबिल है, जो भी है। तो देखिए ऐसा उन्होंने कहा कि मैं
ही जातियों का, मैं ही तमाम सृष्टि का निर्माता हूँ, तो उसमें ब्राह्मण कहाँ से आ गए जी? आप बताइए। ब्राह्मण बुद्धिजीवी कम है। देखिए जिस तरह से इंसान कभी मंदिर मस्जिद के चक्कर में फंसा करके हिंदुस्तान के नागरिकों का ब्राह्मण सर्वोच्च के पूरे भारत में सर्वज्ञानी माने जाते हैं, सबसे ज्यादा दिमाग होता है जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण हैं। मैं उनको कह रहे हैं कि मैं ये जर्मनी से आए। मैं आपको बता रहा हूँ, जर्मनी से खदेड़े गए थे। 200-250 साल पहले का इतिहास पढ़ लीजिएगा। यहूदियों को भट्टी में झुकवा दिया था हिटलर ने। वो जानते थे कि दगाबाज होते हैं, धोखेबाज होते हैं। अच्छा, आप इस चीज को मान लीजिएगा। तो आप उनकी बात से इस्तेमाल नहीं रखते? बिल्कुल नहीं रखते। बनाई जाती हैं, ब्राह्मणों ने नहीं बनाई। फिर किसने बनाई है? देखिए कर्मों के आधार पर अगर आपको ज्ञान है, अगर आपको जानकारी है, तो समाज शास्त्र पढ़ लीजिए। पैसे के आधार पर जातियों का निर्माण हुआ। बड़ा बयान आरएसएस के जो प्रमुख भागवत गलत बोल गए ऐसे। अरे उनके रिश्तेदार गौतम अडानी जो फंसे हुए हैं घोटाले में, देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए। ये बताइए पंडित राहुल गांधी ने लोकसभा में जो प्रश्न किया। हाँ, मैं पंडित राहुल गांधी बोल रहा हूँ। राहुल गांधी पंडित है? हाँ पंडित हैं। मोहन भागवत से पूछिएगा पंडित की परिभाषा क्या होगी, बताएंगे। भाग रहे हैं ना जब। नहीं, हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं बोले हैं, पंडितों के खिलाफ बोले हैं। अरे पंडित माने क्या होता है, पूछ लीजिएगा। अरे हम कह रहे हैं कुछ भी बताओ, हम कह रहे हैं कि पंडित राहुल गांधी। पंडित राहुल गांधी? हाँ, मैं बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, कल भी बोलूंगा, परसों भी बोलूंगा। अच्छा। आपको मैं उसके बाद ब्राह्मणों की परिभाषा में आपको समझाऊंगा। हाँ। आपको बता दूं, पंडित राहुल गांधी ने जो भी प्रश्न किया, हाँ। क्या राजा बाबू ने एक भी प्रश्न का जवाब दिया? जवाब दिया नहीं दिया। अगल बगल भागने लगे। विपक्ष कह रहा है कि कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा विपक्ष? कांग्रेस। अरे जो पहले ही कीचड़ में शामिल हो। कीचड़ में कमल। अरे मैं कह रहा हूँ कि कीचड़ में कमल नहीं खिलता। आपको मैं बता दूं, आप गंगा के पानी में भी नहीं खिलता। ये जान लीजिएगा। जो व्यक्ति खुद कीचड़ में सरबोर हो, गोबर और गंध नाली में गिरा हो, उसके ऊपर कौन कीचड़ उछालेगा? भाई सही बात अगर तुम जवाब तो दो। जवाब देने में नानी हट हो रही है। जब उन्होंने कहा कि भाई क्या रिश्ता कहलाता है, पूरा प्रूफ दिया। अरे भाई आपको पुख्ता प्रमाण चाहिए, पुख्ता प्रमाण मिलेगा। अब सुप्रीम कोर्ट जांच का आदेश देगा, जेपीसी की जांच नहीं कराओगे? तुम्हारे पार्टी के तमाम नेताओं ने, जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब लोगों ने क्या कहा था? सीधे शब्दों में कहा था, जांच हुई जेपीसी, चाहे वो हर्षद मेहता वाली हुई या कि जो भी थी, सभी लोगों कोई भगने नहीं पाया। विजय माल्या भागा, मेहुल चौकसी भागा, और एक कौन है मोदी था, ललित मोदी भागा। आप बताइए, आपकी सरकार में चंदा दे करके भागे हैं। विरोध करेगा वो देश का विरोधी होगा। किसका बोल रहे हैं भाजपा वाले? वो देश विरोधी है जो अडानी का विरोधी। इसके देखिए, सुबह रात में क्या होता है, रात के अंधेरे में छिपकली तमाम कीट पतंगों को खा लेती है, और सुबह किसी महापुरुष के जो तस्वीर के पीछे जाकर छुप जाती है। उसी तरीके से है सब। हिंदुस्तान की LIC और तमाम बैंकों, ये सब चाहते हैं हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से गुलाम बनाना। अभी जांच हो जाए तो अभी राजा बाबू का, मोहन भागवत का। कौन है राजा बाबू? राजा बाबू माने नरेंद्र मोदी। राजा बाबू पिक्चर से राजा बाबू बोल दिया तो कौन हम गाली दे रहे हैं क्या उनको? राजा बाबू अगर बोल दिया तो क्या मतलब? अरे राजा बाबू का अर्थ निकालते रहिए, जाहिल है, अनपढ़ है, और क्या है। 140 करोड़ जनता की कहते हैं कवच है उनके पास। 140 अच्छा, मतलब इसका मतलब जो ये राहुल गांधी, पंडित राहुल गांधी जो है चुन करके आए हैं, उनको जनता ने नहीं पसंद किया है। भारत आजाद हुआ 2014 में, है बांग्लादेश बना है 2016 में, है अभी तरक्की हुई है 2000। अभी जेपीसी की मांग जांच कर दें तो अभी चाइना कनेक्शन खुल जाएगा कि चाइना से आपके क्या मधुर रिश्ते हैं। बांग्लादेश को कितनी जमीन दिया है, चाइना को पेंगांग झील। भाजपा को बदनाम करने की। अरे भाजपा पहले ही से बदनाम है, ये देशद्रोहियों की पार्टी है। RSS तालिबानी आतंकवादियों से ज्यादा घातक एक संगठन है, समझ गए? देशद्रोहियों की पार्टी होती तो विश्व में डंका थोड़ी बज रहा है। कहाँ पे? अरे सुनिए, विश्व में इतना डंका बज रहा है कि पूरे, अरे BBC डॉक्यूमेंट्री जो है आई है गोधरा पे, उस पर बैन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी नहीं पड़ती।
समझ रही हैं? जी। और इस देश में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं अगर हुई हैं तो बीजेपी शासित राज्यों में हुई हैं। उत्तर प्रदेश में कमलेश तिवारी जैसे तमाम मारे गए हैं जो इन्हीं के जो है पार्टी के थे। तुलसीदास की रामचरितमानस में ब्राह्मणों के पैर धोने से पुण्य प्राप्त होता है। किसने कहा? तुलसीदास की रामचरितमानस में आपने रामचरितमानस का अध्ययन किया है? किया है? जी आपने किया है? जी जी। हाँ तो बोलिए। शुरुआती दौर में प्रस्तावना में क्या लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने? मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ स्वांतः सुखा अपने लिए कर रहा हूँ, आप पढ़ो या मत पढ़ो। रामचरितमानस की मैं कह रहा हूँ कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा है उसको समझेंगी? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूको अपनो चले हमारे साथ। तो क्या किसी का घर फूकने के लिए बोले हैं? मोहन भागवत की बात कर मैं मोहन भागवत और बीजेपी के किसी बात से सहमत नहीं हो। ये बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, देश की अर्थव्यवस्था पे बात नहीं करते हैं, किसानों पे बात नहीं करते हैं, महिलाओं पे बात नहीं करते हैं। समझ रहे हैं? अच्छा, मोहन भागवत एक क्लास के चीटर है, फ्रॉड है। आप हिंदू हैं? मैं सनातनी ब्राह्मण हिंदू नहीं हूँ। अच्छा, हाँ और बोलिए मैं इंसान पहले हो जाऊं उसके बाद कुछ हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ चाचा चतुर्वेदी जी जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।